Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है रुनवाल जेनिथ, which is launched recently 2 days back at Balkum in Thane. So let's begin with the presentation. So दोस्तों सबसे पहला रुनवाल जेनिथ का लोकेशन समझ लेते हैं. अगर आप मुंबई से आते हो तो यहाँ पर ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जंक्शन है जो कि लेफ्ट साइड में थाने रेलवे स्टेशन के लिए जाता है. और ब्रिज के नीचे से जब आप फ्लाईओवर के नीचे से टूवर्ड्स आप गोरबंदर रोड के ऊपर आते हो तो जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो नीचे से, अगर आप सब समझ लो आप बुलुंड से आ रहे हो, तो जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको इस रोड के ऊपर आना है, जो कि ये रोड आगे भिवंडी के लिए जाता है. तो बिग बाजार से थोड़ा आगे आप आते हो तो आप सीधा साइड के ऊपर आते हो. तो लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो गोरबंदर रोड इसके काफी करीब है. यहाँ से आप राइट साइड में अगर आप जाओगे तो बोरीवली की तरफ जाओगे. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये गोरबंदर रोड यहाँ से इसके बहुत नजदीक से गुजरते हुए ये आगे पीछे बोरीवली की तरफ जाता है. सिटी का जो व्यू है, जो थाने गोरबंदर रोड का जो व्यू है, काफी ओपन व्यू है. चारों तरफ आप देखेंगे काफी माउंटेन्स है, ओपन ग्रीनरी है. एट द सेम टाइम गोरबंदर रोड का जो इस तरफ का पोर्शन है वो काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है. अगर जब आप वेस्ट का व्यू आप देखते हो, उल्लास रिवर है जो कि इसको आप क्रीक भी बोल सकते हैं, जो कि भाईंदर क्रीक यहाँ से अंदर तक आके वो काफ़ी आगे तक जाता है. उसके बाद ये जो रास्ता जो बिग बाज़ार से अंदर आया है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन एक आ रहा है जो यहाँ पर बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने बनेगा मेट्रो स्टेशन. और ये आगे और ये रास्ता आगे की तरफ टुवर्ड्स भिवंडी के लिए जाता है. जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आगे भिवंडी के लिए जाता है. अपकमिंग मेट्रो लाइन 5 यहाँ से बिल्कुल गुजरेगी, इसके पैरेलल गुजरेगी. और दोबारा उसी व्यू के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी नज़दीक है. आपको इस बालकुम रोड से यहाँ से आपको जाना है जंक्शन के ऊपर, थाना के जंक्शन के ऊपर. फिर वहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आइदर आप आउट ऑफ मुंबई आप जा सकते हो या तो आप मुंबई की तरफ आप जा सकते हो. पूरे टाउनशिप में अगर आप देखेंगे टोटल 27 एकड़ का लैंड पार्सल है जो इस प्रोजेक्ट का पहले नाम रखा गया था रुनवाल गार्डन सिटी. और ये फेज 1 था, ये फेज 2 था. उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्च हुआ वो रुनवाल आयरन लॉन्च हुआ. और उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल टावर है जिसका नाम धलिया रखा गया. और यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी है. तो 27 एकड़ में 7 एकड़ जो जगह है वो मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है ये. जेनिथ का ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, काफ़ी एलिगेंट एलिवेशन है और काफ़ी शार्प लुक है बिल्डिंग का. और ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में ये बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड प्लस 50 हैबिटेबल फ्लोर्स है. और यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग इन्होंने सेपरेट निकाला हुआ है, जिसमें 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग है और 6 लेवल पोडियम पार्किंग है और 7 और 8 लेवल जो है वो एमिनिटीज के लिए रखा गया है. और यहाँ पर हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट दिया है, ओनली एक्सक्लूसिव 3 BHK फ्लैट्स. तो काफ़ी हाई प्रीमियम सेगमेंट का फ्लैट्स है, ओनली 3 BHK फ्लैट्स. और बिल्डिंग इज होल डिजाइंड फॉर 3 BHK ओनली. डेवलपर आप जानते हैं रुनवाल डेवलपर है, तो काफ़ी ब्रांडेड डेवलपर है. और कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन रखा हुआ है. तो काफ़ी एलिगेंट लुक है और ब्राइट लुक है बिल्डिंग का. आफ्टर ऑल डेवलपर इज रुनवाल. तो आप जानते हो रुनवाल की कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उनका, तो काफ़ी वो एमिनिटीज़ वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज, फ्लैट के अंदर भी जो भी फिक्चर्स वगैरह देते हैं काफ़ी ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स रहते हैं. तो ये दोस्तों और एक इमेज है रुनवाल जेनिथ का जो कि हैबिटेबल 50 फ्लोर्स है. और इसमें आप देखेंगे एमिनिटीज़ जो है पोडियम लेवल के अलावा रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज़ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर ऊपर आएगा, रूफ टॉप के ऊपर एमिनिटीज़ रहेगा. तो ये दोस्तों सैंपल फ्लैट का इमेज है जहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लार्ज साइज डेक दिया हुआ है बाहर, और फुल फ्रेंच कट विंडो दिया हुआ है फ्लोरिंग टू सीलिंग, और एंड टू एंड वॉल स्लाइडिंग दिया हुआ है. तो इसमें क्या होता है कि आप जब बाहर का व्यू आप देखते हो तो आपको क्लियर ओपन व्यू मिलता है सिटी का, और प्लस एट द सेम टाइम ब्राइट लाइट रहेगा फ्लैट के अंदर और क्रॉस वेंटिलेशन भी बढ़िया रहेगा.
अगेन दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द बेडरूम। बेडरूम साइजेस भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं इस फ्लैट के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडो है जो कि क्लियर व्यू देता है आपको सिटी का। और ऑफ कोर्स फ्लैट के अंदर डेकोरेशन में आप जितना खर्चा करोगे उतना कम है, बट दिस इज हाउ द फ्लैट विल लुक आफ्टर डेकोरेशन। फिर ये जो सिटी का इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पोडियम लेवल से लिया गया है। तो आपको पोडियम लेवल से ही जो मल्टी लेवल पोडियम पार्किंग है, उस पोडियम लेवल के ऊपर 2 एमिनिटीज जो दिया गया है, वहीं से आपको जब आप सिटी का इमेज आप देखते हो तो काफ़ी क्लियर इमेज दिखेगा आपको सिटी का। और दोस्तों ये जो इमेज है ये रूफ टॉप के ऊपर जो क्लब हाउस है वहाँ से लिया गया है। तो आप देखेंगे 50th फ्लोर से व्यू बिल्कुल खुला है चारों तरफ, सो देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल। और टावर्स में भी सिर्फ 6 फ्लैट दिए हर एक फ्लोर के ऊपर, तो हर एक फ्लैट को कॉर्नर्स मिलते हैं, तो उससे भी आप अंदाजा लगाओगे आपके फ्लैट का जो व्यू होगा वो कम से कम 3 साइड व्यू ओपन मिलता है आपको। तो दोस्तों ये टॉप व्यू है बिल्डिंग का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये 50th फ्लोर का ये इमेज है, ये जो मेरा जो कर्सर जो घूम रहा है ये 50th फ्लोर का इमेज है। और इस क्लब का नाम रखा गया है क्लब एल्टिस, जो कि 50th फ्लोर के ऊपर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोडियम लेवल का एमिनिटीज है, ये जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है इस पर, विद वुडन फ्लोरिंग और सन डेक दिया गया है ऑपोजिट साइड में स्विमिंग पूल को लगकर। तो ये जो नीचे वाला जो है पोडियम लेवल के ऊपर है, ये क्लब जी इसका नाम रखा गया है। और काफ़ी ग्रीनरी से सराउंडेड है, बाहर के तरफ भी और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी लश ग्रीन्स दिया हुआ है और वेल डिज़ाइन वेरी एलिगेंट टावर है। अगेन दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द रूफ टॉप। तो दोस्तों एमिनिटीज़ का आप देखेंगे तो ये क्लब जी है जो कि 7th और 8th लेवल के ऊपर है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो प्लेट है, इस पूरे प्लेट को स्विमिंग पूल के लिए यूटिलाइज किया गया है। ये हालांकि मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये पूरा पोर्शन जो है ये स्विमिंग पूल के लिए यूटिलाइज किया गया है, जो कि काफ़ी लार्ज साइज स्विमिंग पूल है और काफ़ी ग्लैमरस है। शाम के वक्त स्पेशली जब लाइटें वगैरह जलती है तो इट लुक्स मोर ग्लैमरस। बिल्डिंग का भी आप इमेज देखेंगे, ब्राइट कलर है विद ग्रे कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी फ्लैट को डेक दिया है, या तो आप बैल्कनी भी आप इसको बोल सकते हो, आप डेक भी बोल सकते हो। और बिल्डिंग के पूरे सराउंडिंग में यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डिंग के पूरे सराउंडिंग में एमिनिटीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एमिनिटीज में देखते हैं तो इंडोर एमिनिटीज में मल्टीपर्पज हॉल है, मिनी थिएटर है, जिम है, चेंजिंग रूम प्लस टॉयलेट, इंडोर गेम एरिया एंड लाइब्रेरी। और आउटडोर एमिनिटीज में अगर आप देखते हो तो सीनियर सिटीजन जोन, बैंक्वेट हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया एंड पूल डेक। ये तो कुछ एमिनिटीज इस पे बताया हुआ है, वैसे बहुत सारे एमिनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमिनिटीज स्विमिंग पूल यहाँ पर है, इसके सराउंडिंग एरिया में भी आप देखोगे यहाँ तक ये सारा एमिनिटीज जोन है। और यहाँ पर एक लॉन दिया है जहाँ पे सिट आउट एरिया है। तो देयर इज योगा एंड मेडिटेशन एरिया टू ऑन द रूफ टॉप एमिनिटीज, जिसका नाम क्लब निर्वाणा रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये इमेज जो है ये क्लब का है जो कि रूफ टॉप के ऊपर है। तो काफ़ी एलिगेंट और वेल डिज़ाइन क्लब हाउस है रूफ टॉप के ऊपर जो दिया गया है। तो स्काई डेक एमिनिटीज़ में अगर आप देखते हैं तो टेरिस लॉन है, मेडिटेशन एरिया है, लॉन्च है, डांस एरेना एंड बारबेक्यू डेक, और अपर टेरिस में कैफे लॉन्च भी दिया गया है। दिस इज अगेन द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द क्लब एंड द फ्लैट्स बिलो ओवर हियर। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंच कट विंडोज दिया गया है और ये जो है लार्ज साइज डेक दिया गया है फ्लैट के साथ में। और उसके ऊपर सराउंडिंग में ये सारा सराउंडिंग एरिया जो है क्लब एरिया है। और एक क्लब में भी यहाँ पर 2 लेवल बनाया गया क्लब का। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये ग्लास फसाड क्लब है जो कि आपको बिल्कुल सिटी का ग्लैमरस व्यू देखने मिलता है इस क्लब हाउस से। तो वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, रिच और रॉयल लुक है दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि बिल्डिंग का नाम है रूनवाल जेनेथ, डेवलपर इज रूनवाल डेवलपर एट बालकुम इन थाने। तो दिस इज बेसिकली अ योगा डेक एरिया जिसका नाम निर्वाणा रखा गया है। कैफे लॉन्च दिया गया है, रूफ टॉप के ऊपर होगा वो। ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस with the beautiful driveway till your building, till your gate, till the lobby entrance, and 3 basement and 5 podium level car parking। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 एलिवेटर्स दिए गए हैं जो कि सारे ब्रांडेड क्वालिटी के एलिवेटर्स हैं।
और 6 अपार्टमेंट हर एक फ्लोर के ऊपर। सो दूसरे स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो लिविंग रूम का जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, विट्रीफाइड टाइल्स, लॉक डोर्स, और किचन में विट्रीफाइड टाइल्स, सिंक, टैप्स, डैडो टाइल्स, फिर वॉशरूम में जो भी सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स होगा, और बैल्कनीज का जो रेलिंग और स्लाइडिंग विंडोज वगैरह, ये सारे कुछ हो गए, सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स हो गई। और ये दोस्तों ये फ्लैट का इमेज है। अगर आपको जोड़ी फ्लैट भी लेना है तो जोड़ी भी पॉसिबल है, जहाँ पर आपको लार्ज साइज लिविंग रूम मिलता है, जिसको हम लोग सिंप्लेक्स भी बोल सकते हैं। लॉबी में यहाँ पर आप देखेंगे सीट आउट्स एरिया दिया गया है और काफ़ी डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है। तो रुनवाल इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर और काफ़ी अवार्ड्स उन्होंने लिया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। 42 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो चुका है। 35,000 people have taken the flat and they are living happily in the flat, and they are into industry and real estate construction from last 45 years. तो दोस्तों ये टिपिकल फ्लोर प्लान है, जहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फ्लैट दिया गया है हर एक फ्लोर के ऊपर, विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 3 BHK ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो दिस इज 3 BHK यूनिट नंबर 1। आप देखेंगे यहाँ पर फॉयर एंट्रेंस दिया गया है और एल शेप हॉल है, उसके साथ में डेक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ पर है और एक बेडरूम यहाँ पर है। और इस बेडरूम के साथ यहाँ पर ये वॉशरूम है और यहाँ पर ये पाउडर रूम दिया गया है, या ड्रेसिंग रूम भी आप इसको आप बोल सकते हो। तो बहुत बढ़िया प्लानिंग किया गया है यूनिट नंबर 1 पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 3 BHK। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अगेन दिस इज फॉयर एंट्रेंस, एल शेप हॉल, और दिस इज लार्ज साइज बेडरूम ओवर हियर। दिस इज द लार्जर साइज। दिस इज ऑल्सो लार्जर, बट कंपैरेटिवली अगर दूसरे दो से अगर आप देखेंगे तो ये लार्जर साइज है, जिसको सूट रूम आप बोल सकते हो। तो दिस इज अगेन 3 BHK यूनिट 3 विद डिफरेंट प्लान, विद डिफरेंट डिजाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप फॉयर एंट्रेंस में अंदर आते हो तो एक बेडरूम जो है राइट साइड में है और 2 बेडरूम है जो इसके लेफ्ट साइड में। फिर यूनिट 4, यूनिट 5 अगेन हैज अ डिफरेंट प्लानिंग, बट ऑल आर वेल डिजाइन। सब एक से बढ़कर एक बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। इसमें भी सेंटर से एंट्रेंस दिया गया है और एक बेडरूम ऑपोजिट साइड में है और 2 बेडरूम ऑपोजिट साइड में, और बीच में जो हॉल है वो एल शेप हॉल दिया गया है। तो उसका मिरर इमेज है जो यूनिट नंबर 3 मैंने आपको दिखाया था। तो इसका कारपेट दोस्तों शुरू होता है 967 कारपेट से, जो कि स्लैब वाइज सारे प्राइसेस डिवाइडेड है। तो मैं आपको 10 से 20 माले तक प्राइस आपको बताता हूँ। जो 967 का प्राइस जो होगा 10 से 20 माले तक, वो 1.97 CR है, विच इंक्लूड्स ऑल योर अदर चार्जेस। और 1064 कारपेट एरिया जो है 2.04 2 crore 4 lakhs is the cost inclusive of all other charges. And for 1141 carpet area 2.14 CR is the cost inclusive of all other charges. And for larger size, which is 1217 carpet area, 2.25 CR inclusive of all other charges. अब 20 माले के ऊपर आप जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा प्राइस उसके ऊपर बढ़ते जाएगा। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का जो है वो 2026 दिसंबर में है, और अभी आपको जो टोकन अमाउंट देना है वो सिर्फ 1,08,000 का देना है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट वाइज पेमेंट करना है। फ्लेक्सी पेमेंट अवेलेबल है, जब आप साइट के ऊपर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सी पेमेंट में क्या फ्लेक्सी पेमेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये तो हुआ सारा प्रोजेक्ट के बारे में, रुनवाल जेनिथ के बारे में। इसके अलावा भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं सराउंडिंग एरिया में, तो वैसे तो थाना काफ़ी अपने आप में डेवलप हो चुका है और थाना और भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि इतने सारे ब्रिजेस आ रहे हैं, रोड्स आ रहे हैं, वाटरवेज आ रहे हैं, मेट्रो लाइन तो अभी एनी मोमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट जो मुझे देखने मिल रहा है वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एक टनल बन रहा है जो कि बोरीवली नेशनल पार्क से कनेक्ट होगा। ये नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए, जिसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं, नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए टिकुजिनीवाड़ी के तरफ निकलेगा। तो जिनको अगर समझ लो बालकुम या थाना से अगर बोरीवली आना है वाया टिकुजिनीवाड़ी नेशनल पार्क क्रॉस करते हुए इस टनल से, तो हार्डली 15 मिनट के ड्राइव पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली तक आ सकते हैं। सेकेंडली वाटर वेज शुरू हो रहा है,
जो कि आगे बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, कुलाबा तक आगे तक चलेगी और पीछे की तरफ ये फिर नायगांव, विरार तक ये फेरीज चलेगी। उसके अलावा मेट्रो लाइन तो पैरेलल मेन रोड के ऊपर से चली रही है। तीसरा डेवलपमेंट जो है, जो आरोली खटाई टनल जो बन रहा है, जो कि थाने से आप कल्याणशील फाटा, इस टनल के थ्रू आप हार्डली आधे घंटे के ड्राइव पर आप पहुंच जाएंगे। दूसरे, इस एरिया में काफ़ी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, जो कि आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। काफ़ी मॉल्स है, जैसे विवानिया मॉल्स है, आर मॉल है, तो सारा कुछ इस कॉम्प्लेक्स के नज़दीक है। या तीसरा ऑप्शन अगर आप बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बाय रोड तो सभी कॉरिडोर्स बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बन रहा है। तो ये सारा डेवलपमेंट होने से ट्रैवलिंग टाइम भी, आप भले फिर आउट ऑफ मुंबई जाना चाहते हैं या साउथ मुंबई आना चाहते हैं या सेंट्रल साइड ट्रैवल करना चाहते हो या वेस्टर्न साइड ट्रैवल करना चाहते हो, तो ट्रैवलिंग इन फ्यूचर आपको इस लोकेशन से काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, रुनवाल के काफ़ी प्रोजेक्ट है ऑल ओवर मुंबई, थाना, खारघर तक। तो आप रुनवाल डेवलपर के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। दूसरा, एक मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको इस क्लिप के बाद, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में। तो बुकिंग के लिए दोस्तों आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.